नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के सोनवर्षा राज के हरिपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्या हुआ है इसमें? 18 वर्ष की एक लड़की को उनके ससुराल वाले बहुत ही बेरहमी से समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त किया गया है उसको? जब उसके शव को देखा गया तो उसका पूरे सर को, पूरे मुंह को पत्थर से चूड़ दिया गया था। कान से, नाक से, आंख से, हर एक जगह से लहू बह रही थी। शरीर आधा जला हुआ था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उस लड़की को जिंदा कोशिश की जाती है और एक मनोघड़ंत कहानी बनाई जाती है कि करंट लगा और करंट लगने से लड़की जल जाती है। लेकिन जब परिजन वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद देखते हैं तो शरीर में किसी भी जगह पे करंट लगने की कोई निशानी नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे लड़की को पहले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, पीटा गया है, उसके बाद उसको कोशिश की गई है। कहीं से पुलिस को सूचना मिलती है, कहीं से गांव परिजन, अगल बगल के कोई लोग पुलिस को गुप्त सूचना देते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और उस अधजली लाश को अपने अंडर में लेती है। लेने के बाद पोस्टमार्टम में भेजा जाता है। घर परिवार वालों को खबर की जाती है। घर परिवार वाले जब वहां पहुंचते हैं तो इन लोग सभी का हालत खराब हो जाता है। वैसी स्थिति में अपनी फूल सी बेटी को देखने के बाद किसी भी परिवार का वही हालात होगा। हम लड़की की तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे थंबनेल में लगा है या वीडियो में आप लड़की की तस्वीर को देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत थी लड़की, महज 18 वर्ष की थी और उस लड़की के साथ ये घटना हुई। क्यों हुआ है ये घटना? ये घटना हुई है 50,000 रुपये के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। महज 50,000 रुपये के लिए उनके ससुराल वाले इस लड़की को इतनी बुरी तरीके से समाप्त करते हैं। परिजन बता रहे हैं, जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से बात करने की कोशिश की तो परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3 रोज पहले अपने पापा से लड़की बात करती है और इस बात का शिकायत करती है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम अपने घर आना चाहते हैं तभी उनके फ़ोन को छीन लिया जाता है और एक आवाज़ आती है कि चुप रहो नहीं तो मार के मुंह फोड़ देंगे, और उसके बाद फिर फ़ोन कट जाता है। माँ पिताजी यही सोचते हैं कि ऐसे ही आए दिन पति पत्नी के बीच में नोक झोंक चलते रहता है, साधारण सी बात है। इस बात से अनजान रहते हैं कि अगले बीते 2-3 दिन के बाद इतनी बेरहम घटना हमारे सामने आएगी जिसमें हम अपनी बेटी को देख नहीं पाएंगे। वैसी स्थिति करके ये लोग समाप्त कर देंगे। यहाँ पे जितनी माताएं बहनें आपको नजर आ रही है, जितनी भी माँ है, चाची है, जो भी यहाँ पे मौजूद है, उन सभी के घर में बेटियां हैं और सभी एक साथ ये कह रही है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। हमारा मिलना चाहिए। आपकी बेटी को जो इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, इतनी बेरहमी से लड़की को अगर समाप्त किया जाए, कोई कैसे अपनी बेटी का विवाह करेगा? नहीं कर सकते हैं सर। उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए सर। मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए उसका सजा। सर को पूरा चूड़ दिया गया। सर को चूड़ दिया गया है कि सर मुंह छीन नहीं आ रहा। आधा शरीर जला हुआ, आधा यहाँ से ऊपर, ये हाथ ये पूरा जला हुआ है। वो मुंह देखने के लायक नहीं, बस दांत दिख रहा, पूरा जल जल के बॉडी गिर रहा है। ऐसी स्थिति है। कपड़ा भी कुछ मौजूद ना कपड़ा, बस एक पेटीकोट में वो जो लोग जल्दी जल्दी में जला रहे, हाँ, उड़िया डाल के जला रहे थे वो लोग। तो प्रशासन वहाँ 1 बजे रात को पहुंची गुप्त सूचना के आधार पे। देखिए, जब आप इस घटना को सुन रहे हैं तो आपके ऊपर क्या बीत रही है? आपका पूरा बदन थरथरा रहा होगा, सिहर रहा होगा पूरा बदन कि एक लड़की के साथ इतनी बेरहम घटना हुई है। आप सोचिए कि जो लड़की इन सभी चीज़ों को अपने ऊपर झेल रही थी, उस पे क्या बीत रहा होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो वहाँ पे गए थे, उनके शव को देखा था और कैसी स्थिति थी शव की, आपको इन लोगों से साक्षात सुनवाते हैं। सर, आप गए थे ना वहाँ? हाँ गए थे। आप गए थे? हाँ गए थे। आपने सब को देखा था? सब को देखा। जो लाश था सर, बॉडी जो लाश बॉडी में तो हम कपार को देखे चूरा हुआ, जला हुआ, पूरा बॉडी जला हुआ, पूरा बॉडी जला हुआ था। लड़की के शरीर पे कपड़े नहीं मौजूद, कुछ नहीं था। और ये जो घटना किया है वो करने वाला उसका पति है। पति है। सोचिए, जो कपार एक साइड जो था ना, एक साइड को थूकुच दिया गया था, एक साइड ई साइड चूरा हुआ था, पूरा चूड़ दिया। हाँ, पूरा चूर दिया। कौन हुए सर आप? हम लोग गांव समाज के लोग, हम लोग वहाँ देखने गए थे। अच्छा, आप जानते थे उस लड़की को पहले? खूब बच्चे से जानते हैं। कैसी लड़की थी वो? बहुत चरित्र का होने से 1 नंबर, हर परिस्थिति, हर लिहाज से इस समाज के अंदर सारे लोग, एक एक व्यक्ति जो अभी आए हुए हैं यहाँ पर, जो हमारी माँ बहने हैं, उस बच्ची के एक अच्छा किरदार के चलते यहाँ लोग जमा है। आप लोग उनके अपने नहीं है लेकिन फिर भी मौजूद हैं। हाँ, बहुत अच्छी स्वभाव की, बहुत सुंदर, भगवान हर चीज से शकल दिया था, हर चीज से सर्वगुण संपन्न थी, उसके बाद भी ऐसी घटना हुई है जी। क्यों हुई है? क्योंकि वो एक गरीब की बेटी थी। गरीब की बेटी थी, वो दरिंदा के हाथ लग गया। राक्षस लोग के घर में विवाह हो गया जी।
अच्छा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, बताइए। आप चाची हैं ना उनकी? हाँ, हम चाची है क्या उसका। हुआ था उनके साथ वहाँ पे? उसका साथ हम नहीं जानते, हमारा घर है दूर। अच्छा। अब क्या हुआ नहीं हुआ उस जानते सर, हाँ। हम नहीं जानते उसका हाल। वो 50,000 रुपया के चक्कर सर उसका जान लिए थे। खत्म कर दिया? हाँ, 50,000 रुपया को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है लड़की का शरीर आधा जला हुआ था, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, बात तो सही है, सच्चाई सही सर। बात है, हाँ, मुंह को पूरा चूर हाँ, दिया चूर गया। दिया है सबका। जी की कहै छियै दीदी? पूरा कपार चूर देने छे। पूरा कपार हाँ, चूर दिया। पूरा कपार चूर देने छे। जी क्या बोल रहे हैं? वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा था, इतना खराब स्थिति था सबका, नहीं हो रहा है। हो ही नहीं रहा। नहीं, कल से 11 मैडम। भागलपुर पहुंचा हुआ है सब, अभी बात हुई हमारी फोन पे। कह रहा नंबर था हमारा पोस्टमार्टम का, अंदर ले गए गेट पे, बोले लेके आओ। और इतनी बदबू कर रही है, सबसे बदबू आने लगा है। पोस्टमार्टम नहीं तक नहीं हो पा रहा है, बताइए हम लोग को। बच्चा को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम के लिए हम किसके पास जाए, कहाँ पैरवी करें हम लोग? गरीब आदमी है, जब गरीब लोग हैं, हमारा छप्पर पे खोर नहीं है, वो मेरा साथ ऐसा कर सकते हैं सर? इंसाफ चाहिए सर हमारा, हम कुछ नहीं जानते हैं सर। इंसाफ देख चाहिए। सकते हैं यहाँ पे जितनी भी बहनें हमारी मौजूद है, सारे का शरीर कांप रहा है। आप देख सकते हैं थरथरा रही हैं ये लोग ये बात को कहते हुए कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आप सोचिए कि पोस्टमार्टम के लिए लड़की का शव जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले इनकार कर देते हैं कि इसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। शव की वो स्थिति है। आप सोचिए कि आप जब इस घटना को सुन रहे हैं तो सुनने के बाद आप जब इमेजिन कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है कि पोस्टमार्टम करने से मना किया जा रहा है। कितनी गंभीर स्थिति है। लेकिन जिस बेटी के ऊपर साक्षात ये बीता होगा, जब वो उस दर्द को झेल रही होगी, जब उसको समाप्त किया जा रहा होगा, आप सोच करके देखिए कि वो क्या मंजर रहा होगा। चाहते हैं कि नहीं उसको सजा मिले? हम लोग यही चाहते हैं, सजा करा चाहिए। हमारा ये गांव का बेटी था, एक का बेटी नहीं था सर, गांव की बेटी थी। पूरे समाज का लड़की था, जायज लड़की था। हमको अच्छी लड़की। जायज ही फैसला चाहिए। जैसे नाजायज हमारे साथ हुआ वैसे नाजायज हम उसके साथ करने के लिए तैयार है। आपका थ्रू हमको सामर्थ्यवान नहीं है, हम भिखारी हैं, मजदूरी करके खाते हैं सर। हम मजदूर का बच्चा था, कोई जगह जमीन वाले का नहीं है, 10 कट्ठा एक जमीन नहीं है कहीं। बड़ी परेशानी से कमा करके थोड़ा पैसा जमा किया, बेटी का विवाह किया। उसको पैसा कुछ दिया गया, कुछ पैसा बाकी जो था सर, वो पैसे का चलते हमारा समाज का बेटी भतीजी हुआ उसके साथ। 50,000 के लिए कोई किसी को खत्म कर सकता है? सर वैसे आदमी है वो भी उस उसका लड़की सुनते हैं, जो भी सुनते हैं यही कहानी सुनते हैं, जो कि वो गांव में सभी से नालायक, सभी से नाजायज आदमी है। बात जब जानते थे तो बेटी का शादी सर क्या पता था हमको, वो अभी न पता चला। हम लड़की उसको घर में दे दिए, उसके ये नहीं न जानते थे वो हमारे लड़की का साथ घटना नाजायज करेंगे। ये पूरे समाज वाले उस परिवार से दुखी हैं क्योंकि वो परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है। उस समाज से दुखी हैं क्योंकि वो समाज के एक भी लोग इन लोगों का साथ नहीं दिए जब वहां पे पहुंचे। ये गरीब परिवार के लोग हैं और गरीब परिवार की बेटी थी। 50,000 रुपये के लिए उस लड़की को समाप्त किया गया है। हम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो भी लोग इसमें शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाए।